एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पर महात्मा बुद्ध कुछ दिन ठहरने का विचार बनाते हैं। सभी गांव वाले महात्मा बुद्ध के ठहरने की व्यवस्था कर देते हैं। तभी महात्मा बुद्ध को पता चलता है कि इस नगर के बाहर एक राक्षसी रहती है, जो रोजाना एक बच्चे को उठाकर ले जाती है और उसे मारकर खा जाती है। धीरे धीरे गांव के सारे बच्चे गुम होते जा रहे थे। वह राक्षसी रोजाना सुबह आती और एक बच्चे को उठाकर उसे मारकर खा जाती। तब महात्मा बुद्ध गांव वालों से कहते हैं कि क्या तुमने उसे रोकने का प्रयत्न नहीं किया? तब गांव वाले महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि हमने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह इतनी बलवान है कि सारे गांव वाले मिलकर भी उसे नहीं रोक पाते हैं। महात्मा बुद्ध अगले दिन अपने शिष्यों के साथ राक्षसी के आने वाले रास्ते में जाल बिछाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही राक्षसी अपनी भूख के कारण बच्चे को उठाने आती है तो वह जाल में फंस जाती है। तभी बुद्ध व सभी शिष्य बाहर निकल आते हैं। तब बुद्ध उस राक्षसी से कहते हैं कि तुम जो कर रही हो वह उचित नहीं है। किसी भी व्यक्ति के प्राणों को हरने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तब वह राक्षसी गुस्से में कहती है कि तू होता कौन है मुझे बताने वाला? क्या उचित है और क्या अनुचित? मैं जो कर रही हूँ वही उचित है, बाकी सब अनुचित है। तभी अचानक वह राक्षसी अपने बल से गांव वालों के द्वारा डाले गए जाल को तोड़ देती है। उस राक्षसी के द्वारा जाल को तोड़ते ही सभी गांव वाले भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते हैं, बचाओ बचाओ के नारे लगाते हैं। परंतु बुद्ध वहीं खड़े रहते हैं, वह टस से मस नहीं हुए। तब वह राक्षसी कहती है, तुम मुझसे तनिक भी भय नहीं कर रहे हो? मैं चाहूं तो एक क्षण में तुम्हारे प्राणों को हर सकती हूँ। तब बुद्ध कहते हैं कि मुझे इस संसार में किसी से भय नहीं लगता है और मृत्यु का नाम लेकर मुझे न डराओ, मैं मृत्यु के सत्य को जान चुका हूँ। तब राक्षसी क्रोधित होकर कहती है कि ये उपदेश मुझे मत दे, और वह अपने विशालकाय हाथों में एक नन्हे से शिशु को उठा लेती है और कहती है कि आज मैं इसका मांस खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। जैसे ही वह राक्षसी वापस अपनी गुफा की तरफ जाने लगती है, बुद्ध अपने तप की शक्ति से उस राक्षसी के पैर को जकड़ लेते हैं। जैसे ही बुद्ध उस राक्षसी के पैर को पकड़ते हैं, उसके शरीर में मानो ज्वाला सी फटने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसके शरीर में जल रही जलन के कारण वो नन्हा सा शिशु उसके हाथों से छूट जाता है और बुद्ध उस राक्षसी को छोड़कर उस बच्चे को अपनी गोद में पकड़ लेते हैं। बुद्ध के द्वारा पैरों को छोड़ते ही वह राक्षसी बिना बच्चे को लिए ही वहां से भाग जाती है। तब सभी गांव वाले बुद्ध के पास आकर प्रणाम करते हैं और कहने लगते हैं कि बुद्ध, अगर यह राक्षसी वापस आए तो तुम इसे जीवित मत रहने देना। तब बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी को मृत्यु नहीं दे सकता। तब गांव वाले कहते हैं कि वह तो एक राक्षसी है, उसे मारने में कौन सा बुरा होगा। तब बुद्ध कहते हैं कि माना वह एक राक्षसी है, परंतु मैं तो इंसान हूँ और राक्षसी है तो क्या हुआ, उसमें हमारे तुम्हारे जैसे प्राण नहीं है क्या?
अगले दिन वह राक्षसी फिर आती है और गांव वालों में से 2 बच्चों को उठा लेती है, परंतु बुद्ध अपने तपोबल की शक्ति से बच्चों को बचा लेते हैं। यह रोजाना होने लगा था। वह राक्षसी आती, बच्चे को उठाती और बुद्ध उन बच्चों को बचा लेते, परंतु बुद्ध ने एक दिन विचार किया कि ऐसे कब तक मैं इन गांव वालों को बचाता रहूंगा, आखिर कभी तो मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी बुद्ध कहते हैं कि मुझे इस राक्षसी को मानवीय प्रवृत्ति में बदलना होगा, और बुद्ध चुपचाप उस राक्षसी की गुफा में घुस जाते हैं। तो बुद्ध कई सारे नवजात शिशुओं के मृतक शरीरों को देखते हैं। तब बुद्ध की आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं। फिर बुद्ध अपने तप से अपने क्रोध को शांत करके अंदर जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि राक्षसी अभी गुफा में नहीं है, परंतु उसके कई सारे बच्चे गुफा में खेल रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सभी बच्चों के साथ खेलते खेलते उस राक्षसी के सबसे छोटे बच्चे को उठा लाते हैं। अब जैसे ही वह राक्षसी गुफा में वापस आती है, तो अपने बच्चे को न पाकर अत्यधिक व्याकुल व चिंतित होने लगती है। उसका सबसे छोटा बच्चा होने के कारण उस बच्चे के प्रति उसका अधिक लगाव था। अब वह अपने बच्चे को ढूंढती हुई गांव गांव जंगल जंगल डोलती है। सभी गांव वालों से अपने बच्चे की भीख मांगती है, कोई मेरे बच्चे को वापस ला दो, और सोचती है कि कहीं उसे कोई बड़ा जानवर तो नहीं उठा ले गया और उसको खा गया हो। तभी उसकी नजर महात्मा बुद्ध पर पड़ती है। तब वह बुद्ध से कहती है कि हे बुद्ध, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम्हें तो अवश्य पता होगा कि मेरा बच्चा कहाँ है। कृपया करके तुम मुझे उसका पता बता दो। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह जीवित भी है या नहीं। तब महात्मा बुद्ध उस राक्षसी से कहते हैं कि अब तुम्हें क्यों पीड़ा हो रही है? तुमने न जाने कितनी माँओं की गोद उजाड़ी है, कितनी ही अकेली संतानों को तुमने मारकर खाया है। क्या तुमने कभी सोचा कि उन माता पिताओं के हृदय पर क्या गुजरती होगी? तब राक्षसी की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं और वह बुद्ध से कहने लगती है कि हे बुद्ध, तुम तो दयावान हो, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत पापी हूँ। मैंने अपने भोजन की खातिर कितने बच्चों के प्राण लिए हैं। तब बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे को लौटा सकता हूँ यदि तुम मुझे वचन दो कि तुम कभी भी भविष्य में किसी के बच्चे को मारकर नहीं खाओगी। तब वह राक्षसी आत्मग्लानि की अग्नि में जलती हुई वचन लेती है कि वह कभी भी किसी के बच्चे को नहीं मारेगी। तब बुद्ध उसके बच्चे को उसे लौटा देते हैं। उसके बच्चे को पाते ही वह राक्षसी बहुत प्रसन्न होती है। गांव वाले भी प्रसन्न होते हैं कि अब उनके बच्चों को कोई खतरा नहीं है। फिर महात्मा बुद्ध उस गांव से प्रस्थान कर जाते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।